बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप सबका वेलकम इस्तकबाल है इस्लामी तरीके से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर कब जादू होता है और ये जो दीपावली चल रही है, हिंदुओं का जो त्योहार चल रहा है गैर मुस्लिमों का, उसमें जादू टोने और सिबली इलम, काला जादू, मटकी वाला जादू, ये तरह तरह के जो जादू करते हैं ना, गंदे खबीसों वाले जादू, तो ये इस दीपावली में करते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगी कुरान और हदीस की रोशनी में कि जादू कब से साबित हुआ और 3 आदमियों को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में नहीं भेजेगा। और तो कौन कौन से? उसमें से तीसरा आदमी वो है जो जादू का इनकार करे, जो जादू पर अमल करे और जादू को, और अल्लाह रसूल फरमाते हैं वो काफिर है जो ये कहे कि जादू कहीं नहीं मौजूद, जादू ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये वीडियो बड़े काम का है मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आपके लिए दिल खुसूस। मेरी माँ बहनें अक्सर अपने बच्चों को नहीं रोकती हैं 3 दिन दिवाली के जो आते हैं, इस दीपावली में अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने दें और वो किस तरीके से उनकी हिफाजत करें। ख्वाजा और हमारे राजा और हिंदुस्तान के राजा और हम सब के ख्वाजा, जब जादूगर ने आप पे अटैक किया, जादू का एक पत्थर लेकर आया, तो आपने कौन सी आयत पढ़ी थी, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो वीडियो बड़ा ही काम का है आपके, इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत कुछ हासिल होगा। तो आप इसमें जरूर ध्यान रखें और आपके इल्म में इजाफा होगा, ताकि मेरी माँ बहनें और मेरे कुछ भाई जो हिंदुओं के साथ दोस्ती रखने के साथ उन पटाखों में, उन चरागों में शामिल होते हैं, तो उन्हें कौन सी ऐसी बीमारी, कौन सी ऐसी वला लगने का डर है जिससे वो अगर परहेज ना करें, उससे ना बचें, तो उनकी तमाम जिंदगी, ये ऐसे जादू होते हैं कि ये छूटे से नहीं छूटते। जब छूटते हैं, जब कुरान और हदीस की रोशनी से उसका इलाज किया जाए, सिर्फ कुरान मुकद्दस से उसका इलाज किया जाए और अच्छे आमिल से उसका जिक्र और उसका इलाज किया जाए। प्यारे इस्लामी बहनों, आइएगा मैं आपको पहले ये बता दूं कि जादू कहाँ से शुरू हुआ है। और जादू ये अब से नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू का असर किया गया। कुछ जादू ऐसे होते हैं कि गुड़िया गुड्डे बना करके उसमें सुइयां चुभोई जाती हैं, या किसी के बाल मंगा करके उससे बालों पर कुछ कांटे लगाई जाती हैं, कुछ गिरे लगाए जाते हैं। और कुछ जादू ऐसे होते हैं जो फिलहाल दीपावली के मौके पर होते हैं और वो सिद्धियां छोड़ छोड़ कर देखते हैं और ये देखते हैं कि कहाँ तक ये जादू कंट्रोल कर रहा है। कुछ जादू ऐसे होते हैं कि नदी नाले बीच में पड़ जाते हैं तो वो वहीं रुक जाते हैं और वापस हो जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि मीलों से मील, कई सौ मील तक वो कबर कर लेते हैं, वहीं बैठ करके उनका नाम पता लेकर के जिसके ऊपर जादू छोड़ना है। और ज्यादातर ये लोग मुसलमानों के ऊपर अटैक ज्यादा यूं करते हैं कि अपना अमल, अपना जो सिबल इलम है उसे आजमाते हैं। तो प्यारे इस्लामी बहनों, ये वीडियो बहुत काम का। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से भी पहले नबी और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े प्यारे नबी गुजरे हैं, तो उस दौर में जब मूसा अलैहिस्सलाम पर फिरौन ने हर तरीके से आपको तकलीफ पहुंचाई, यहाँ तक कि आपकी जबान में कोयले रख दिए बचपन में, तो कोयले से आपकी जबान तुतलाती थी। और फिर एक दौर तो ऐसा आया, एक तो उसने हद कर दी कि तमाम दुनिया के जितने जादूगर थे उन्हें बुला करके और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने खड़ा कर दिया कि अगर ये मूसा अलैहिस्सलाम अगर असली होंगे, इनके पास कोई ऐसी चीज तो है नहीं, तो इन्हें जादू से मरवाएंगे कि जैसे भी अटैक करते हैं ये बच जाते हैं, लेकिन जादू से कोई नहीं बच सकता। जब जादूगर आए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, मजमा इकट्ठा किया गया, तो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में एक आसा था, उनका आसा मुबारक, आसा यानी कि एक डंडा उनके हाथ में था, उसे लेकर वो आए। अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम खौफ हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे नबी, आप खौफ ना हो, आपकी जो छड़ी है, आपके हाथ में जो ये आसा है, यही काफी है। जब बुलाया गया लोगों के सामने, तो तमाम उन जादूगरों ने ऐसे ऐसे सांप बनाकर भेज दिए, रस्सी बनाते थे और वो सांप बनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आ जाते और डराने के लिए रस्सी की तरह वो बनाते। उन जादूगरों ने ऐसा जादू किया कि नजरों पे लोगों की नजरबंदी कर दी, जिससे कि सारे जितने भी वहां पे मौजूद थे, जितना मजमा था, जितने फिरौन के मानने वाले, फिरौन को खुदा कहने वाले थे, उन जादूगरों ने ऐसा दिखाया कि रस्सी बना करके रखी,
डाली तो वो सांप बन गए, अजदा बन गए। तो उस अजदा को देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खौफ आया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा डाल दो जो तुम्हारे हाथ में है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जब आसा डाला, अपना डंडा जो डाला, सांपों को जो रस्सियां पड़ी थी सांप बन करके, तो वो रस्सियां जब बनी तो उस आसे ने सांप बन करके तमाम सांपों को निगल गया, यानी सब कुछ चट कर गया, उन्हें खा गया। जो रस्सियां जो सांप बन भर के सामने आ रहे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के, तो जो उनका आसा था जब डाल दिया अल्लाह के हुक्म से, तो वो तमाम रस्सियों को खा गया। और फिर ऐसे ही वो आसा बन गया जैसे था। सांप बनने के बाद अल्लाह के हुक्म से तो तमाम सांपों को खा गया, तो ये आसा बन गया। तो वो जितने थे जादूगर थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और उनकी उम्मत में हो गए। तो इस वजह से फिरौन ने उनके ऊपर उन्हें कत्ल करने का हुक्म दे दिया कि तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तो उन जादूगरों ने कहा कि तुझसे बड़ा तो हमें हमारा रब है, जो ऐसे जादू हमने इस्तेमाल किए कि दुनिया में इस जादू से को कोई जादू ही नहीं है। तो ये जादू, इनका जो आसा था, इनका जो सांप था, ये अल्लाह की एक मौजज़ा था, जिसकी वजह से हमारे जादू के जो सांप बनाए वो खा गया। इसलिए हम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाए हैं, अब तेरी धमकियों में नहीं आ सकते, तू चाहे हमें कत्ल कर डाल। तो इस तरीके से मेरे प्यारे इस्लामी बहनों और मेरे भाइयों, ये जादू जब हुआ था, और ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हुआ था। लेकिन अब जो दीपावली चल रही है, तो वो ऐसे ही जादू, नजरबंदी और सिद्धियां छोड़ छोड़ कर वो लोग आजमाते हैं। अब आइएगा, मैं पहले इसके जो रुकावट है, ये किस तरीके से हम इसे रोकें, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल के अंदर ये मौजूद है। हजरत अबू मूसा असहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 3 बंदे जन्नत में नहीं जाएंगे। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, 3 बंदे जन्नत में नहीं जाएंगे, और वो कौन कौन से हैं? पहला, नंबर 1, जो हमेशा शराब पीता हो, जो शराबी हो और हमेशा शराब पीता हो, शराब पीने से ना बचता हो, उसे कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। नंबर 2, जो अपने रिश्तेदारों से कता ताल्लुक कर ले, यानी रिश्तेदारी खत्म कर ले, रिश्ते तोड़ दे, और उनके हर आना जाना, अपनी बीवी है तो उसे ना जाने दे, या खुद ना जाए, या अपनी बहन को ना भेजे, उनसे रिश्ते खत्म कर ले रिश्तेदारों से, वो भी जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक कि वो रिश्तेदारों से सुलह ना कर ले। नंबर 3, वो शख्स जो जादू पर एतबार करता हो और जादू को मानता हो और जादू सीखता हो और जादू के तरीके से अपनी जिंदगी बसर करता हो, और लोगों को उससे बहला करके उससे इलाज करता हो, या जादू पे अमल करता हो। क्योंकि मेरी बहनों, जादू बहुत गंदी चीजों से, गंदी गंदी चीजें खाने से और गंदे काम करने से ये जादू बनता है। तो जो ये शख्स अमल करेगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत में नहीं डालेगा, उसे दोजख में डालेगा। अब आइएगा, हजरत अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और ये हजरत इमाम आला हजरत अपने पास एक आसा रखते थे, यानी अपने पास ने आपने ये बयान किया मेरी बहनों, फिरौन यानी कि करीबी थी, यानी हजरत आला हजरत फरमाते हैं कि जो शख्स मिठाइयों के, मैं आपको बयान कर चुकी हूँ पहली वीडियो में, और एक बार और सुन लें कि जो मिठाइयाँ आपके घर आती हैं, और इस दिन जिस दिन त्योहार हो दीपावली, तीनों दिन आप वो मिठाइयाँ न लें, क्योंकि वो चढ़ावे की, या इस नियत से कि वो इस खुशी में ले लें कि दीपावली का त्योहार है। जो मेरी बहनें जॉब करती हैं, जो मेरे भाई जॉब करते हैं, उन्हें बोनस मिलता है और मिठाइयाँ उनके मालिक और वो शेठ उन्हें देते हैं, तो वो लेकर आते हैं। तो उस वक्त लेना मना है, क्योंकि आप काफिरों के उस काम में शरीक हो जाएंगे जिस काम को मना किया अल्लाह रसूल ने। क्योंकि काफिरों के किसी भी काम में शरीक होना, किसी भी खुशी में होना कुफ्र की हद तक है। और जो खाए उनके प्रसाद, उनका चढ़ावा, और उनमें खुशी से खुशियां मनाए, पटाखे, दीपावली में मिठाइयां खरीदना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो काफिर है, वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। क्योंकि मुसलमानों का इतना प्यारा मजहब, क्योंकि खाने के लिए अब ये क्यों नहीं खाना चाहिए, क्यों ना होना चाहिए कि वो लोग जिन्हें ये तमीज ना हो कि वो पेशाब फिर कैसे उठ जाते हैं, जिन्हें ये तमीज ना हो कि ये हराम है, ये हलाल है। एक इस्लामी ऐसा मजहब है कि उसे अब हर तमीज आता है, और हिंदू मजहब में ये मालूम नहीं कि हराम ये हलाल है, उसकी कमाई सूद की है या नेकी की है, उन्हें कुछ मालूम नहीं। इसलिए मुसलमानों को तकवे के तौर से, परहेजगारी के तौर से उनके घर का खाना
ان कह के पीना मना है, हराम है। अब आइएगा वो जादू जो रात को छूटता है और हमारी माँ बहनें बच्चे सड़कों पर उस रात टहलते हैं, रास्ते से बाहर निकलते हैं, तो वो किस तरीके से उन्हें चिपटते हैं। जब वो जादूगर सिद्धियां छोड़ते हैं, अपनी जादू को आजमाते हैं, टेस्ट लेते हैं, तो जब छतों पे हमारे बच्चे होते हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि मगरिब के बाद अपने बच्चों को घर से निकलने मत दो, कि उस वक्त जादू टोने और खबीसी जिन्नात टहलते हैं। अल्लाह का हुक्म होता है उनके लिए, और अपनी चीजों को ढाक दो, कोई खाने पीने चीज खुली न रह जाए। तो प्यारे इस्लामी भाई, अब ये आ गई दिवाली, तो दीपावली में अगर अपने बच्चों को निकालोगी तो हो सकता तुम्हारे बच्चा उसमें अटैक में आ जाए, उस जादू में आ जाए। छतों पे आप चिरागा देखने गई हो सकता आपके ऊपर कोई जादू छुटा और आपके ऊपर हैवी हो गया जिसका इलाज ना हो पाए। तो उसके लिए क्या करना आपको मेरी प्यारे इस्लामी भाइयों, आप अपने घर में आयतुल कुर्सी पढ़ें। आयतुल कुर्सी पढ़ करके दरवाजे पे दम करें, आसमान की तरफ दम करें, अपने बच्चों पे दम करें, और दरवाजे पे फूंक दें ताकि वो खबीसी हवा ना आए, और आसमान की तरफ फूंक दें और 4 बार पढ़ें, चारों तरफ पढ़ें। आसमान मतलब 6 सिम तक, आसमान, जमीन, दाएं बाएं, आगे और पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण और ऊपर नीचे, ये 6 सिमतें हैं। तो इन 6 सिमतों में आयतुल कुर्सी पढ़ के दम कर दें 3 दिन बराबर। इंशाअल्लाह आपके घर में कोई भी शैतानी हवा डबा, कोई भी जादू टोने आपके घर में दाखिल नहीं होंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, इससे हिफाजत करें और अपने बच्चों को घर से बाहर न निकलने दें 3 दिन तक, क्योंकि ये 3 दिन एक ऐसा त्योहार है जिसमें जादू टोने, वैसे तो यकीन है कि अल्लाह की जात पर भरोसा, अल्लाह ताला हम मुसलमानों का ईमान है इतना मजबूत है, वो हमारी हिफाजत करे, लेकिन फिर भी मेरे भाइयों मेरी बहनों, अल्लाह ने ये भी तो हुक्म फरमाया है कि पानी को देख कर पियो, कहीं उसमें तिनका तो नहीं है, कोई कीड़ा तो नहीं है जो गिर जाओ और इंसान को नुकसान पहुंचे। इसी तरीके से आप अपने बच्चों को रोक कर रखें, अपने बच्चों से बाहर न निकलने दें। चरागा छत पर रात की समत में मगरिब से बाद को कोई बाहर न निकले, ख्याल रहे, ना तो आप इस बीमारी में फंसने के बाद कहीं के न रहोगे और कोई इलाज आपका नहीं हो सकता। प्यारे इस्लामी बहनों, इस बात पर अमल करना, आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम करना, अपने बच्चों पे करना, अपने घर पे करना, इंशाअल्लाह वो खबीसी चीजें आपके करीब नहीं आएंगी। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब जादूगर ने पत्थर फेंका आप पे, तो आपने आयतुल कुर्सी पढ़ी थी जिससे कि वो पत्थर वहीं रुक गया था। ये आयतुल कुर्सी का बहुत बड़ा मौजज़ा है, और इसीलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम घर का हिसार करो, घर की हिफाजत करो या छोड़ कर जाओ, तो आयतुल कुर्सी पढ़कर दम करो और दरवाजे पे दम करो, अपने बच्चों पे करो, ताकि इन हवा डबाव से आप बच जाएं। प्यारी इस्लामी बहनों, बस इतने ही कहना है। अगर गलती हुई पढ़ने सुनने में तो अल्लाह मुझे माफ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।